राजा सुयोधन अपने ही डर से अपने ही अंत का कारण बन गया। न उसे किसी ने मारा, न उसे बाहर किसी ने सजा दी। उसका अंत उसी के भीतर से हुआ। महल गिरा, धूल छंटी, और उसके बीच युवराज वर्धन को बंदी गृह से बाहर लाया गया। प्रजा ने उसे देखा, वह पुत्र नहीं, वह धर्म की वापसी था। वृद्ध राशि ने आकर उसके मस्तक पर तिलक किया। अब तू धर्म वर्ष का नया सूर्य है, राजा नहीं, धर्म का सेवक बन। वर्धन ने कोई जय घोष नहीं किया, केवल कहा, अब इस राज्य में धर्म, करुणा और न्याय के बिना कोई निर्णय नहीं होगा, क्योंकि हमने अधर्म को बहुत पास से देखा है। और इस प्रकार वर्षों बाद फिर से मंदिरों की घंटियां बजीं, दीप जलाए गए, वेदों की अर्चाएं गूंजीं और धर्म वर्ष फिर से धर्म की भूमि कहलाया। सुनो हे मानव जाति, धर्म को जब दबाया जाता है वह चुप नहीं रहता, वह सहन करता है, मौन रहता है, पर वह मिटता नहीं। वह प्रतीक्षा करता है उस एक क्षण की जब अन्याय की दीवारें स्वयं दरकने लगती हैं, और जब न्याय आता है तो वह सिंह की गर्जना बनकर आता है, जिससे महलों की नींव कांप उठती है। क्या तुमने नहीं देखा, कभी रावण ने भी अहंकार में धर्म को ललकारा था, सोचा था वह सब कुछ जीत सकता है, पर अंत में एक वनवासी राजकुमार की मर्यादा ने उसे भस्म कर दिया। कंस, जो मां की कोख को भी न बख्श सका, सोचा था वह विधि के विधान को बदल देगा, पर उसकी ही बहन की संतति बालक कृष्ण ने उसके तख्त को चरणों तले रौंद दिया। दुर्योधन, जिसने धर्मराज युधिष्ठिर को छल से हराया, वो भी अंततः उसी धर्म से पराजित हुआ जिसका उसने उपहास किया था। और आज हमने देखा सुयोधन को, जिसने वेदों को जलाया, अर्षियों को अपमानित किया और अपने ही पुत्र को धर्म के पथ से हटाना चाहा। पर क्या हुआ, धर्म जला नहीं, वो भीतर सुलगता रहा। वो वर्धन के हृदय में दीपक बनकर चमकता रहा, और जब समय आया तो वही दीप सुयोधन के अंधकार को निगल गया। यही तो धर्म है, जो कभी शस्त्र नहीं उठाता पर न्याय को रोकने नहीं देता। तो स्मरण रखना, धर्म को मिटाने वाला कोई नहीं बना, पर धर्म के विरोध में उठे हर सिंहासन अंत में राख ही बने। जय धर्म, जय सत्य, जय न्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति यह सोचकर पाप करता है कि कोई देख नहीं रहा, तभी उसका पाप सबसे तेजी से बढ़ता है। इस एक वाक्य में बहुत गहरा सत्य छिपा है, क्योंकि अक्सर इंसान यही सोचकर पाप कर बैठता है कि उसका कृत्य किसी की नजर में नहीं आएगा, लेकिन वो भूल जाता है कि जो कर्म हम अकेले में करते हैं वे भी ब्रह्मांड के न्याय के नियमों से बाहर नहीं होते। ईश्वर की दृष्टि हर क्षण, हर भावना और हर कर्म पर टिकी रहती है, चाहे हम मंदिर में हों या महल के सिंहासन पर। महाभारत की सभा में एक ऐसा ही दृश्य घटा जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। दुर्योधन, हस्तिनापुर का राजकुमार, सत्ता, बल और छल का घमंड उसके भीतर इस कदर भर चुका था कि उसने धर्म को आंखों के सामने रौंद दिया। जब युधिष्ठिर जुए में हार चुके थे और द्रौपदी को दांव पर लगाया जा चुका था, तब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दुर्योधन ने दिया। वो सोच रहा था कि सत्ता उसके साथ है, कि गुरु मौन है, कि राजा धृतराष्ट्र ने आंखें मूंद रखी हैं और धर्मनायक भी चुप हैं। उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, परंतु देखा जा रहा था। जिस क्षण द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरे और उसने श्री कृष्ण को पुकारा, उसी क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा ने तय कर लिया कि अब दुर्योधन का पतन सुनिश्चित है। वो क्षण था जब दुर्योधन के पाप का घड़ा भरना शुरू हुआ, क्योंकि जो पाप मौन समर्थन से किए जाते हैं, जो अन्याय कोई कुछ बोलेगा नहीं के विश्वास पर किए जाते हैं, वही सबसे घातक होते हैं। दुर्योधन ने केवल द्रौपदी का नहीं बल्कि धर्म का अपमान किया। उसने नारी सम्मान को जुए की बिसात बना दिया, और यही वो क्षण था जब भविष्य ने तय कर लिया कि महाभारत होगा। वो युद्ध जो केवल हथियारों से नहीं लड़ा गया, वो युद्ध लड़ा गया आत्मा की चीखों से, धर्म और अधर्म की सीमाओं से। आप सोचिए, भरी सभा में सब मौन थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी कुछ नहीं बोले। राजा धृतराष्ट्र चुप थे, और दुर्योधन ने समझा कि अब कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। पर उस मौन सभा के बीच एक आवाज गूंजी, द्रौपदी की पुकार, और वही आवाज ब्रह्मांड की चेतना को झकझोर गई।
क्योंकि जब किसी निर्दोष की पीड़ा मौन रूप में ऊपर तक पहुंचती है तो ईश्वर की चुप्पी समाप्त हो जाती है। पाप के घड़े का भरना वहीं से आरंभ होता है। दुर्योधन की यही भूल थी। वो समझता रहा कि जो दिख नहीं रहा वो हो भी नहीं रहा, लेकिन कर्म की किताबें ईश्वर के हाथों में होती हैं और वहां हर अक्षर लिखा जा रहा होता है। समय लगा, लेकिन जब युद्ध आया तो सारे संबंध टूट गए, सारे वचन निष्फल हो गए और जो कुछ दुर्योधन ने बोया था वही उसने मृत्यु के रूप में पाया। तो अगर आज भी कोई यह सोचकर पाप कर रहा है कि कोई देख नहीं रहा, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि जब तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें रोकने की कोशिश करती है और तुम फिर भी गलती करते हो, तब ईश्वर चुप